तस्वीरें उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात और बिहार से आई हैं, जहां कुदरत ने लोगों पर बूंदों की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि उत्तराखंड में पहाड़ दरक उठे। देश की राजधानी दिल्ली में वाटर लॉगिंग के कारण भयंकर जाम का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल गुजरात और बिहार का भी है। बारिश की आफत ऐसी बरस रही है कि उसके सामने पहाड़ भी सरेंडर करने को मजबूर हैं। ऐसा ही नजारा उत्तराखंड के चमोली में भी दिखाई दिया। बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के पास पहाड़ी से कई टन मलबा नीचे सड़क पर आ गिरा। इन दिनों मैदानों के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश के कारण ऐसी डराने वाली तस्वीरें जगह जगह देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड की चमोली में भी बारिश के कारण छिनका की पहाड़ी का मलबा हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर लोग आ जा नहीं रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो जाता। उत्तराखंड के पहाड़ों के बाद आपको अब लिए चलते हैं गुजरात। भारी बारिश से गुजरात के कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। कच्छ में आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नवसारी, सूरत, जूनागढ़ और अहमदाबाद में सड़कें दरिया बन गई हैं। गुजरात के जूनागढ़ में जिले के केशोद विसावदर में भीषण बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सड़कों पर समंदर दिखाई दे रहा है। जूनागढ़ में गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसका असर आपके सामने है। कई गांवों का संपर्क कट चुका है। बाइकर्स बारिश के उफनाए पानी से निकलने के लिए जूझते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को बारिश और जलभराव के हालात में मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। मेरे गांव में ये परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है और 2 बजे के बाद यहाँ पे पानी आया है और मैं पब्लिक को निकलने के लिए हमें 15-20 लोग यहाँ पे खड़े हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी कोई वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है, वाहन कोई निकलता नहीं है, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टूट गया, सब लोग टूट गया है। संपर्क टूट गया, संपर्क टूट गया है, गाँव का संपर्क टूट गया है। तो अभी परिस्थिति तो बहुत खराब है। पानी बढ़ रहा है या उतर रहा है? पानी बढ़ रहा है यहाँ पे। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 9 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर जल भराव। जूनागढ़ और जामनगर पानी पानी हो गए। जूनागढ़ के लिए रेड अलर्ट घोषित। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण कलवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। कच्छ में कई इलाकों में जलभराव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं गांधीधाम रेलवे स्टेशन पानी में डूबा दिखाई दिया। तस्वीरें बेहद तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि इलाके में कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से जलभराव हुआ। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के सामने कमर तक पानी में डूबकर आने जाने की मजबूरी खड़ी हो गई है। पानी में गाड़ियां डूबी हैं और जहां तहां बंद हो जा रही हैं। भीषण बारिश ने कुछ ही घंटों में सड़कों को दरिया में तब्दील कर दिया है। आसमान से गिरती बूंदों ने जमीन पर आफत बरसा दी। बारिश के कारण अहमदाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक जाम के हालात दिखाई दिए। जाम में फंसे लोग घंटों तक निकलने के लिए जूझते रहे। एक तरफ तो अहमदाबाद में बारिश के कारण ट्रैफिक जाम के हालात दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद के स्कॉन सर्कल इलाके पर अलग ही तस्वीरें दिखाई दी। और जूहापुरा में बच्चे इस आफत की घड़ी में पानी में तैरते और मस्ती करते दिखाई दिए।
यही हाल कच्छ के गांधीधाम का भी है। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश से कुछ लोग परेशान हैं, तो कुछ लोग इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स बारिश के पानी में बोट बनाकर मॉनसून का आनंद लेते नजर आया। बारिश का आनंद सिर्फ इंसान ही नहीं ले रहे, वडोदरा की सड़कों पर बारिश के बाद सड़क पर मगरमच्छ भी दिखाई दिए। नदी से निकलकर यह मगरमच्छ सड़क पर पहुंच गया। शहर के बीचों बीच मगरमच्छ देखकर लोग रोमांचित भी थे और डरे हुए भी थे। बाद में वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। बारिश ने एक तरफ तो गुजरात की सड़कों को दरिया बना दिया है, तो दूसरी तरफ कई हाईवेज को बहा भी ले गई है। पुलों के ऊपर से उफनाई नदियों का पानी बह रहा है। डांग में एक शख्स बारिश के बाद एक कार अंडरपास में फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि पूरी कार को पानी ने निगल लिया। कार सवार ने कार की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में उसे रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची और केबल्स की मदद से कार को पानी से बाहर खींचा गया। पूरे देश में हो रही जोरदार बारिश इस बात के संकेत दे रही है कि मॉनसून देश में एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी राजस्थान में 24 घंटे का हाई अलर्ट। अगले 24 घंटे भारी बारिश होने का अनुमान। जो बरसात यहां पर हुई है मॉनसून के पहले, अगर आप आए अहमदाबाद से राजकोट हाईवे पर और ये देखिए अहमदाबाद के बिल्कुल किनारे के एरिया, यहां से ग्राम पंचायत लगनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ आप हालत देखिए, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरा जलमग्न हो चुका है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि पूरा पानी यहाँ से निकलता हुआ, ये जो रात को पानी गिरा है उसका पूरा असर यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ सारी कंपनीज हैं। पीछे भी अगर आप देख पाएंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि पीछे ये जेसीबी के पीछे पूरी कार उस तरफ डूब चुकी है। इस तरफ पूरा नाला है और यहाँ पे खतरा लगातार बना हुआ है कि आखिर क्या परिस्थिति। अब देखिए मेरे घुटनों तक लगभग यहाँ पानी है। आगे की तरफ अगर आप जाएंगे वहां से गाड़ियां आती हुई 3 से 4 फीट वहां पानी है। गाड़ियां रास्ते में बंद हो चुकी हैं। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। आप इधर देखें, पूरा ट्रैफिक जैम है। अगर आप ट्रैफिक जैम के दृश्यों को देखें, इधर भी देखें, लोग यहाँ पे कोशिश करते हुए कि गाड़ी निकाली जाए और ये पूरा ट्रैफिक जाम, बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक का जाम यहाँ पे लग चुका है। और इस जाम के बीच में लगातार संघर्ष करते लोग, रुक रुक के जाम निकलने की यहाँ पे बात होती है, पर जाम बार बार थोड़ी देर के लिए खुलता है। और बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे से लगभग ये यहाँ पर जाम लगा हुआ है। लोग इस तरह से गाड़ियों पर जाकर के अपनी जान हथेली पे, भैया धीरे जाइए, आगे गड्ढा है, जान हथेली पे रख करके देखिए कुछ लोग आ रहे हैं। भैया कितना पानी भरा है अंदर? पानी तो बहुत है सर, आगे बहुत पानी भरा। इतना भरता है पानी यहाँ पे? अभी मैं तो पहली बार देखा है। तो आप कहाँ अंदर से आ रहे हैं? अंदर से आ रहे हैं। पानी बहुत है, बारिश बहुत गिरी? आप बारिश बहुत गिरी। चलिए, तो देखिए लोग यहाँ परेशान हैं और इस तरह के परिस्थिति यहाँ पे है। और कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कब से फंसे हैं यहाँ? ये कब से 3-4 घंटे से फंसे अंदर। हाँ। यहाँ कुछ करवाओ। यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है बेचारा वर्करों की और काम वालों की। यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम रहता है और पानी वानी सब अंदर है, वो गटर लाइन भी खराब है और पानी पूरा भरा हुआ है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी में, केजरीवाल के वेनिस वाले दफ्तर में। जी हाँ, दिल्ली में ही इन दिनों वेनिस के नजारे दिख रहे हैं, बस गलियों में नाव उतरना बाकी। बारिश से देश के कई हिस्सों में आफत बरसी है और बारिश की आफत का यह हाल तब है जब जून में औसत 20% कम बारिश हुई है।
पिछले साल के मुकाबले 13% कम। जुलाई में अच्छी बारिश के आसार। इस साल देश में सामान्य बारिश का अनुमान है। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में मॉनसून के हालात और दिल्ली सरकार के दावों की सच्चाई दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के धौला कुआं और चाणक्यपुर की हैं। यहाँ पर बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियों का भीषण जाम लग गया। गाड़ियां एक इंच चलने के लिए जूझती दिखाई दी। लोग जाम में घंटों जूझते दिखाई दिए। बारिश की मार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी पड़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वेनिस वाला ऑफिस देखिए। वेनिस वाला ऑफिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इटली के वेनिस की नजीर दी जाती है वहां पर गलियों के वाटरवे की। लेकिन मानसून की बारिश में दिल्ली में ही इटली का नजारा दिखाई दिया। बस अब नाव का इंतजार और हो जाए। बारिश से पहले अगर इलाकों के नालों की सफाई प्रॉपर कराई गई होती, ना तो दिल्ली के लोगों को ये सब झेलना पड़ता और ना ही पानी में डूबकर ऑटो ड्राइवर की मौत होती। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष विहार में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही एक ऑटो ड्राइवर की जान ले गई। भीषण बारिश ने जहां भारत के उमस भरी गर्मी से निजात दिला दी है, तो वहीं देश के कई राज्यों में आफत भी बरसा दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में बारिश के कारण अब तक 29 लोगों की मौत हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 7, हिमाचल में 6, असम में 6, गुजरात में 4 बच्चों की मौत, मुंबई राजस्थान में 2, उत्तराखंड 2 की मौत की खबर। भारी बारिश से पहाड़ों से लेकर मैदान तक पर आफत बरस रही है। भूस्खलन, रोड बहने, पुलों के डूबने और वाटर लॉकिंग की खबरें आ रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में निचले इलाके भीषण बारिश के कारण डूब चुके हैं। कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश की कॉमर्स कैपिटल मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से प्रशासन ने घरों में ही रहने की अपील की है। भिवंडी में भी भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ। लोगों को पानी में कई फीट तक डूबकर गुजरना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले का और बुरा हाल है। यहाँ पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पालगढ़ और रायगढ़ सहित कोकण के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। पालमपुर में 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद स्लैपर में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे आया है और न्यूनतम तापमान सामान्य श्रेणी में बना हुआ है। हिमाचल से जुड़े उत्तराखंड में भी बारिश का कहर बरस रहा है। भारी बारिश के कारण हरिद्वार टापू में तब्दील दिखाई दिया। जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बद्रीनाथ NH7 पर बारिश के कारण छिनका गांव के पास लैंडस्लाइड होने से हाईवे जाम हो गया। NH से गुजरने वाले कई तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार की राजधानी पटना शहर में भारी बारिश यूं बरसी कि मानो आसमान से पानी नहीं पहाड़ टूटा हो और टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरा हो। यहां पर भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें टूट गई, कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। वहीं बिहार के रोहतास में अचानक सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से हाल बेहाल हो गया और रेत ढोने वाले ट्रक पानी के बीच में ही फंस गए। करीब 30 ट्रक सोन नदी में अचानक आई सैलाब की वजह से फंस गए, जिनमें से कईयों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। जबकि एक कार तो पानी में पूरी तरह समा गई। बीते शनिवार से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम के बारपेटा जिले के 93 गांव के 67,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दो 225 हेक्टेयर भूमि में लगी फसल बाढ़ में डूब चुकी है। बारपेटा जिले में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में अब तक बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत की खबर है। बारिश और बाढ़ के हालात से देश के कई राज्य जूझ रहे हैं। बाढ़ को लेकर अमित शाह ने असम के सीएम से बात की। बाढ़ को लेकर हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पूरे राज्य के लिए अलर्ट जारी किया है। गुजरात और असम में एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात से सिद्धार्थ पांड्या और बिहार से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
ऊपर रहना चाहिए